जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 9A को कंप्लीट कर लिया है। किताब है डॉक्टर मनोहर ए और हम लोगों ने 9A को कंप्लीट किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे दो तरीके से पढ़ने को मिलेगा। एक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, और दूसरा, किस तरीके से हाई स्कूल में हम उत्तर लिखेंगे। दोनों तरीके जान लेने से आपका अभी से आप तैयारी में लग जाएंगे। जैसे अगर आप अभी से किसी तैयारी में लगे रहेंगे बच्चों, तो आसानी से उस लक्ष्य को आप हासिल कर लेंगे। तो लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी से अपने आप को मेंटेन करिए बच्चों। तो अब हम लोग देखना चालू करते हैं प्रश्न संख्या 1, प्रश्नावली 9B का प्रश्नावली है, मनोहरे की किताब है। देखिए, यहाँ प्रश्न लिखा नहीं रहता। अगर आपके पास किताब है तो किताब साथ रखिए और उसमें देखते रहिए बच्चों। और इसको, प्रश्न को जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप अपनी किताब में नोट देखिए, और उसके बाद एक बार वीडियो को रोकिए, हल करने का प्रयास करिए, और नहीं आए तो इसको देख लीजिए। ठीक, तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या पहला। प्रश्न संख्या पहला क्या दिया है? 1 नंबर प्रश्न है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। एक खंभा है, खंभे की ऊंचाई जो है ये खंभे की ऊंचाई ABC मान लीजिए, एक त्रिभुज बन गया। यहाँ खंभे की ऊंचाई कह रहा है, जितना खंभे की ऊंचाई है वही बच्चों खंभे की परछाई है। ठीक, आपसे कोण पूछा है। हमने बताया है कि डायरेक्ट इस प्रश्न को हम ट्रीट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे उत्तर इसका होगा? आपको पता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। और हमने पहले वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ बच्चों x है, यहाँ भी x है, तो दोनों जगह का कोण होगा 45। तो इस तरीके से इसका कोण कितना हो जाएगा? 45। लेकिन इसी प्रश्न को अगर हमको परीक्षा में नहीं हल करके, बल्कि कंपटीशन में नहीं बल्कि पेपर में हल करना हो, तो यहाँ हम मान लेंगे थीटा। और जैसे ही आप मानेंगे थीटा, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर कितना? x बटे लंब बटे आधार, x बटे x, यानी tan थीटा बराबर x बटे x का मतलब 1 आ जाएगा, कट के कितना? 1। और tan थीटा कितने अंश का मान होता है? तो tan थीटा बराबर tan 45। ठीक, क्योंकि एक जो मान होता है 45, तो थीटा बराबर कितना? 45। इसको हम लोगों ने डायरेक्ट देख लिया था कि मान कितना आएगा? 45। ये है बच्चों प्रश्न संख्या फर्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या सेकेंड। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या दिया है उसको हम लोग समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहा है बच्चों कि किसी खंभे के शिखर का उन्नयन कोण टेंजेंट की छाया के शिखर बिंदु पर 3/4 है। देखिए, ये है, ये प्रश्न दिया है दूसरा। ये प्रश्न संख्या 2 है। कह रहा है, अगर यहाँ आपने थीटा मान लिया है, तो कह रहा है कि किसी स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण टेंजेंट, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। तो टेंजेंट का मतलब tan थीटा दिया है। tan थीटा उसकी छाया शीर्ष बिंदु पर 3/4, यानी 3/4 प्राप्त होता है। तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात बताइए। स्तंभ की ऊंचाई और छाया की ऊंचाई में क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो कुछ नहीं बच्चों, आपको पता है कि ये दिया है tan थीटा का मान 3/4, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब है क्या? 3, और आधार है कितना? 4। यही पूछा है, अनुपात बताइए। तो खंभे की ऊंचाई हो जाएगा बच्चों 3, और लंबाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा 3
और परछाई आ जाएगा 4। ठीक, यही पूछा है, अनुपात पूछा है तो बता दीजिए 3 अनुपात कितना 4। ये है प्रश्न का आंसर। फिर से समझ लीजिए, प्रश्न में बोला है कि एक खंभा है ए बी खंभा है, कह रहा है कि इसका टेंजेंट जो है वो 3/4 है, यानी tan थीटा बराबर 3/4 दिया है। और आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब की जगह पे कितना है 3 है और आधार की जगह पे 4 है। लंब है 3, आधार है 4, यानी ऊंचाई है 3, परछाई है 4। और यही पूछा है आपसे कि किसमें अनुपात बताइए भैया। कह रहा है कि उसकी छाया के शीर्ष बिंदु, स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात। तो स्तंभ और छाया की अनुपात हो जाएगा 3:4। ये है प्रश्न संख्या कौन सा, प्रश्न संख्या दूसरा। अब आपको समझ में आया होगा, उतार लीजिए, फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न क्या दिया है बच्चों, प्रश्न संख्या 3 क्या दिया है उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है 50 मीटर ऊंचे, कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से, 50 मीटर ऊंचा मीनार है बच्चों, ये मीनार है कितना मीटर ऊंचा है 50, ये 50 मीटर ऊंचा दिया है मीनार। ठीक, 50 मीटर ऊंचे किसी मीनार के शिखर से पृथ्वी के बिंदु का अवनमन कोण 30 है। एक पृथ्वी पे एक बिंदु है, इसका अवनमन कोण 30 है, यानी ये वाला कोण है 30, तो यहाँ वाला भी कोण हो जाएगा 30। ठीक, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, किस कोण से, एकांतर कोण से। इसको मान लीजिए ए, ये है बी, ये है सी, यहाँ मान लीजिए क्या है एक्स। ठीक, 50 अंश है। बिंदु की मीनार से पाद बिंदु की दूरी, तो कह रहा है इस पाद बिंदु से यहाँ की दूरी क्या होगी। आपको बताए थे बच्चों, अगर यहाँ 30 है तो यहाँ होगा 60, अगर 60 के बगल 50 है, 60 के बगल 50 है तो 30 के बगल मान बड़ा होता है, यहाँ हो जाएगा 50√3। यही आ जाएगा आपका आंसर। ये तो हुआ बच्चों कंपटीशन में किस तरीके से हम हल करेंगे। देखिए फिर बता दे रहे हैं, अगर यहाँ है तो यहाँ कितना होगा 60, क्यों, क्योंकि 60 30 90 और ये 90 पहले से है, यानी अगर ये 60 है तो 60 के बगल दिया है 50, तो यहाँ वाला मान 30 के बगल वाला मान इसका गुना 3 होता है, तो 50 और √3 का गुणा, 30 के बगल √3 का गुणा, 60 के बगल अगर होता तो √3 का भाग। ये है प्रश्न का उत्तर। लेकिन इसको हम किस तरीके से करते हैं ये तो आपने देख लिया, ये डायरेक्ट उत्तर आएगा। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तरीके से करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब, लंब है 50 बटे आधार, आधार है x। ठीक, tan 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों, तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, बराबर x बटे 50, x का गुणा, देखिए 50/x, सॉरी 50/x, x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x हो जाएगा, 50 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 50√3। ये आ जाएगा बच्चों मीनार की छाया, यानी यक्स का मान, पाद बिंदु से इतनी दूरी पे परछाई बन रही है। ये था प्रश्न संख्या 3, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न क्या कहा है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूट के गिर गया। ये 4 नंबर, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर गिर गया।
थोड़ा सा इसको नीचे बनाइए तब आपको समझ में आएगा। ये है, ये आंधी की वजह से यहाँ से ये टूटा और टूट के गिर गया। ये वाला भाग जो है बच्चों यही टूट के गिर गया है, और कौन भाग आया है, ये ऊपर वाला, यही टूट के नीचे आ गया है। अगर यहाँ से इसको मान ले A, इसको मान ले B, इसको मान ले C, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अभी देखिए जो प्रश्न दिया है उसको हम पढ़ते हैं। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल से 45 अंश का कोण बनाता है। यहाँ से कितने डिग्री का कोण बनाना चालू कर देता है, 45। ठीक, 45 अंश का कोण। यदि वृक्ष के शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, यानी यहाँ इसका वृक्ष का जड़ है और जो टूट के गिरा है वो यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे है, यानी यहाँ पे 10 मीटर है। ठीक बच्चों, 10 मीटर की दूरी पर है तो मिलता है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए वृक्ष की ऊंचाई हमको पूछा है, यहाँ से यहाँ तक इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए क्या, y। ठीक, और यहाँ अगर ध्यान से देखिए तो अगर ये y है बच्चों, तो ये y वाला जो टूटा है यही y है और यही नीचे आके गिर गया है, यानी ये भी हो जाएगा क्या, y, क्योंकि जो टूट के गिरा है वही है, ऊपर वाला हिस्सा यही टूट के इस तरीके से गिर गया है, ये y है। अगर हम x और y निकाल लें और दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या पता चल जाएगा, पेड़ की ऊंचाई। तो ये पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अगर हम x प्लस वाई कहीं से निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को डायरेक्ट हम कैसे देखेंगे, अगर हम मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, इस तरीके का प्रश्न दिया तो हम किस तरीके से इसको हल करेंगे। यहाँ बच्चों अगर 45 है तो यहाँ भी आपको पता है कि 45 होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 है, त्रिभुज में बना कोण 180 होता है। 45 ये 45 ये 90 और ये 90 180, यानी इस 45 के सामने यहाँ, इस 45 के सामने यहाँ 10 है, तो इस 45 के सामने भी यहाँ क्या होगा, 10 होगा, यानी x का मान होगा 10। और अगर आपको बताए थे, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो अगर यहाँ 45 है बच्चों इस तरीके से, यहाँ 45 है और यहाँ भी 45 है, और यहाँ अगर 10 है और यहाँ भी 10 है, तो यहाँ वाला मान होता है 10 रूट में 2। ठीक, तो क्या करेंगे, ये वाला y का मान हो जाएगा 10 रूट में 2। आपको x भी पता चल गया, y भी, तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई निकालना है तो 10 और प्लस 10 रूट में 2, यानी यहाँ से 10 कॉमन कर लेंगे, आ जाएगा रूट में 2 प्लस 1। ये है प्रश्न का फाइनल आंसर। ये तो है बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हल करने का तरीका। इसी को हम कैसे करेंगे अपने एग्जाम में देखिए। यहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये दिया गया फिगर जैसे है, थोड़ा सा हम फिर मिटा के बना दे रहे हैं फिगर, इसमें ज़्यादा गड़बड़ हो गया होगा। ये ऐसे फिगर दिया था, ये यहाँ से टूटा और टूट के गिर गया। ऊपर वाला हिस्सा आपने मान लिया है y, यहाँ से यहाँ तक y है, और जो y यही टूटा है इधर आ गया है ये। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक को आपने मान लिया है x। ये त्रिभुज ABC है और यहाँ बनाने वाला कोण 45 है। आप निकाल लीजिए त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, tan 45। tan 45 अंश बराबर लंब x बटे आधार, आधार यहाँ दिया है कितना मीटर दूर है, 10, तो लंब बटे आधार यानी x बटे 10। 45 का मान होता है 1, तो x बराबर इतना, तो x बराबर आ जाएगा 10 मीटर। कितना, 10 मीटर। x का मान आपने निकाल लिया, y निकाल लीजिए और जोड़ देंगे। तो y निकालने के लिए देखिए आपको ये पता चल गया x यानी 10। ठीक, आपको आधार पता है, ये कर्ण निकालना है। आधार और कर्ण होता है कास में। तो त्रिभुज फिर से ABC में कितना लगाएंगे, कास 45 अंश बराबर आधार, आधार है 10 और कर्ण है y। कास 45 का मान होता है 1 बटे √2 बराबर 10 बटे y। तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y का 1 में, तो y बराबर 10 रूट में 2। ये समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक, और ये समीकरण नंबर है 1। समीकरण 1 प्लस 2,
समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे यानी x प्लस वाई, ऊंचाई पता चल जाएगा। x का मान पता है आपको 10 दिया है और y का मान है 10 रूट में 2। x का 10 कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा उत्तर रूट में 2 प्लस 1। ये है फाइनल आंसर। ठीक इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। उतार लीजिए बच्चों, तब हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। ठीक, अब 5 नंबर प्रश्न क्या दिया है समझिए। प्रश्न संख्या 5 क्या है बच्चों, उसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया है, एक झंडे के लट्ठे से पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। यदि पी ए बी बराबर 60 तो झंडे की ऊंचाई बताइए। देखिए ये ऐसे है, ये झंडा है, यहाँ मान लीजिए झंडा तिरंगा लगा है, ये इस तरीके से झंडा लगा हुआ है यहाँ, ये है, ये झंडा लगा है। कह रहा है कि एक झंडे के लट्ठे में पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर बिंदु ए है। कितने मीटर की दूरी पे? 50 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 है। यहाँ से बनने वाला कोण भी दिया है, इसको मान लीजिए ए, ये है बी, ये है सी। कह रहा है कि पी ए बी, पी यहाँ पी दिया है, इसको मान लीजिए पी है, यहाँ ए है, ये खुद ही दिया है पी ए बी। यहाँ बनने वाला कोण है 60। ये भी दिया है कि पी ए बी बराबर 60 अंश। ठीक, 60 अंश है। तो कह रहा है कि तो झंडे की ऊंचाई बताइए। बिल्कुल सिंपल है, बार बार कह रहे हैं। यहाँ 60 है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा कितना 30, और 60 के बगल अगर मान है 50 तो 30 के बगल हो जाएगा 50 रूट में 3। ये प्रश्न का डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट। इसीलिए कह रहे हैं इस तरीके से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं पता तो आप मान लीजिए इसको क्या h। तो अब निकालेंगे त्रिभुज पी ए बी में, पी ए बी में tan कितना, tan 60 अंश बराबर लंब h बटे आधार 50। tan 60 अंश का मान √3 बराबर h बटे 50। 60 अंश का मान 3, धीरे गुणा करेंगे तो h बराबर 50 रूट में कितना 3। ये है प्रश्न का बच्चों फाइनल आंसर। इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 5वां कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 6। चलिए 6वां प्रश्न क्या दिया है बच्चों, छह नंबर देखिए दिया है। एक समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो कि पहाड़ी की ओर जा रही है, अवनमन कोण 30 है। ये बहुत फेमस प्रश्न है, कई बार दिया है। ये देखिए यहाँ से देख रहे हैं पहाड़ी से, ये जहाज है, यहाँ पे जहाज है, तो इसका अवनमन कोण बच्चों 30 है। ये मान लीजिए ए है, इसको आपने बी मान लिया, यहाँ सी है। 4 मिनट बाद ये जहाज यहाँ, जहाज की स्थिति यहाँ हो जाएगी, ये इस तरीके से। इस बिंदु को आप डी मान लीजिए। कितना मिनट बाद? 4 मिनट बाद। ठीक, 4 मिनट बाद अवनमन कोण 60 हो जाता है। जैसे ही यहाँ ढलान कम होगा ये कोण हो जाएगा 60। अब ढाल ज़्यादा, कोण 60। ठीक, 60 हो जाता है। तो कह रहा है उसे किनारे तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है बच्चों। ये वाला फिगर ही हमने आपको बताया था। अगर इस तरीके से कोई प्रश्न दिया हो, यहाँ 30 हो और यहाँ 60 हो, तो कुछ नहीं होता, ये 2 होता है और ये अनुपात 1 होता है। 2 अनुपात 1। 2 का मान दिया है बच्चों 4,
तो 1 का मान आपको पता है 2 हो जाएगा, यानी कितना मिनट लग जाएगा? 2 मिनट। कैसे? आपको पता है 2 रुपये में 4 टॉफी है तो 1 रुपये में 2 टॉफी, यानी प्रश्न में 2 मिनट उत्तर आ जाएगा। ये तो है डायरेक्ट करने का तरीका, लेकिन इसको हम डायरेक्ट न करके बच्चों तरीके से कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, जो प्रश्न कह रहा है इसकी भाषा को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि एक नाव है, यानी यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है पहाड़ पर से, नाव यहाँ था, वह लगातार 4 मिनट तक देखता रहता है। 4 मिनट के पश्चात यह नाव यहाँ पहुँच जाती है, और जब यहाँ पहुँचती है तो उसके आँख पे कोण 60 बनने लगता है। तो पूछा गया है कि ये जो नाव यहाँ अभी है, इसको यहाँ पहुँचने में कितना टाइम और लगेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यही पूछा है। हम यहाँ से मान लेते हैं इसको x मिनट या t मिनट लगेगा। कितना लगेगा? t मिनट लगेगा। तो एक बार हम त्रिभुज ABC का प्रयोग करते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे? tan 30 tan, देखिए ABC tan 30 बराबर लंब, लंब को मान लीजिए कितना? h, लंब बटे आधार, आधार कितना है बच्चों? 4 + t, 4 + t। ठीक, 30 अंश का मान 1/√3 होता है, बराबर h बटे 4 + t। तिर्यक गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 4 + t और बटे में √3। ये समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, अब हम लगा देते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan कितना? tan 60 अंश बराबर लंब, लंब कितना है? h बटे आधार, आधार है t। tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर h बटे t। h बराबर आ जाएगा, h बराबर √3t, √3t। ठीक, ये है समीकरण नंबर कौन? सेकेंड। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। h का वैल्यू, समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब 1 और 2 को हल करेंगे तो देखिए दिख रहा है यहाँ तक बच्चों? ठीक, 1 और 2 को जब हम हल करेंगे तो यहाँ देखिए h बराबर है 3t, तो यहाँ पुट कर देंगे h की जगह पे 3t, यानी समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान लिख दीजिए। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, मान 1 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे, यहाँ h की जगह हो जाएगा √3t बराबर 4 + t बटे √3। 3 का गुणा इससे करेंगे तो 3 रूट से हो जाएगा बाहर, जैसे ही करेंगे क्योंकि 2 बार रूट में 3 है, रूट से 3 हो जाएगा बाहर। 3t बराबर 4 + t। अब 3t में से t देखिए प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस, 3t में से t घटाएंगे तो 2t, 2t बराबर 4 है, तो t बराबर आ जाएगा 2 मिनट। यही प्रश्न का उत्तर है बच्चों, जिसको हमने डायरेक्ट देख लिया था बिना किसी उपयोग किए। तो ये है प्रश्न का उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग देखते हैं, अब देखेंगे क्या बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न जो भी बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग उतना टाइम देख नहीं पाते। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।